हेलो एवरीवन, मेरा नाम राघव परवाल है। आज इस वीडियो में हम हमारे कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी इनैक्टस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम को शुक्रिया करना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने का मौका दिया। नेक्टस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 36 कंट्रीज एंड 200 यूनिवर्सिटीज़ से 72,000 स्टूडेंट्स एक कॉमन पर्पस के लिए जुड़े हैं। अभी तक 5,000 प्रोजेक्ट्स के थ्रू इनेक्टस ने 20 लाख से ज़्यादा लोगों को इम्पेक्ट किया है, जिससे उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव करे हैं। इनेक्टस SSCBS एक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 4 टीचर इंचार्ज हैं, डॉक्टर अनुजा माथुर, मिस्टर नीरज कुमार सहरावत, मिस्टर अमित। इनेक्टस का पर्पस सोशल रेवोल्यूशन है, जहां पर ये स्टूडेंट्स अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के साथ जुड़कर सोशल स्टार्टअप स्टैब्लिश करते हैं और इन कम्युनिटीज़ को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लेकर जाते हैं। इनेक्टस शहीद सुखदेव कॉलेज इनेक्टस ग्लोबल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इन 13 सालों में इनेक्टस ने 9 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है एंड 194 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है। तो आइए बात करते हैं इनैक्टस SSCBS के प्रोजेक्ट्स के बारे में। 2009 से लेकर अब तक इनैक्टस SSCBS ने 9 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और 14 लाख से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है। सबसे पहला प्रोजेक्ट सैनिटेशन सॉल्यूशंस था। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका एम है। सैनिटेशन सॉल्यूशंस का एम सैनिटरी नैपकिन्स और हेल्थ प्रैक्टिसेस को स्लम्स और विलेजेस की विमेन तक पहुंचाने का था। इनैक्टस SSCBS का दूसरा प्रोजेक्ट ग्रामोदर है। इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे विलेजेस हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और सैनिटेशन की बहुत कमी है। यही गैप को ब्रिज करने के लिए ग्रामोदर शुरू किया गया। इनैक्टस की टीम ने बहुत सारे लोगों को बहुत स्किल से ट्रेन किया जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली। यही नहीं, उन्होंने विलेजेस की सैनिटेशन और एजुकेशन को भी बहुत इम्प्रूव किया। जो तीसरे प्रोजेक्ट की बात हम करने वाले हैं उसका नाम अक्षर है। इस प्रोजेक्ट में इनैक्टस की टीम ने ड्रग अब्यूज के विक्टिम्स और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को नोटबुक्स बनाने में ट्रेन किया। ये नोटबुक्स रिसाइकल्ड पेपर से बनी गई हैं और इको फ्रेंडली नोटबुक्स है। रिसाइकल्ड पेपर को यूज करके इनैक्टस की टीम ने 50,000 से ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय किया है और 500 से ज्यादा ट्रीज को कटने से बचाया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम राहत है। ये वो प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड कप भी जीता था। ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम बहुत सालों से इंडिया में चलती आ रही है। इनैक्टस की टीम ने इसके लिए एक बहुत यूनिक सोल्यूशन निकाला था। जो भी सारे टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के सारे प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया ताकि हर एक व्यक्ति के लिए टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस एक इजी और एक्सेसिबल सोर्स बन सके। तो अब बात करते हैं इनैक्टस के 2 करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला प्रोजेक्ट प्रवा है। प्रवा इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए स्टार्ट किया गया था। नॉर्थ इंडिया में स्टबल बर्निंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इनैक्टस की टीम स्टबल को कलेक्ट करती है और उसको यूनिक प्रोडक्ट्स जैसे पॉट्स और मैन्योर में कन्वर्ट करती है। इंडोर एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए इनैक्टस टीम ने अपना खुद एक बहुत अफोर्डेबल एयर प्यूरिफायर बनाया है ताकि इसका एक्सेस हर एक इंसान को मिल पाए। इनैक्टस के दूसरे करंट प्रोजेक्ट का नाम बसेरा है। बसेरा के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो होमलेस शेल्टर्स की कंडीशंस इंप्रूव करना और दूसरा प्लास्टिक मिसयूज को दूर करना। इसको लेके ही इनैक्टस टीम ने होमलेस शेल्टर में जो औरतें हैं उनको प्लास्टिक के स्क्रैप से बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाया है, जैसे कि पीपी स्क्रैप से मैट्रेसेस और बैग्स और प्लास्टिक फर्नीचर के रिप्लेसमेंट के लिए कार्डबोर्ड फर्नीचर। ये प्रोजेक्ट को यूएन ने भी रिकॉग्नाइज किया है। कोविड के अंडर बसेरा ने होमलेस शेल्टर्स में वैक्सीनेशन ड्राइव्स कंडक्ट करी हैं और अपने मैट्स को बहुत सारे कोविड शेल्टर्स तक भी पहुंचाया है। इनेक्टस SSCBS अभी तक की इकलौती इंडियन इनेक्टस टीम है जिसने इनेक्टस ग्लोबल वर्ल्ड कप जीता है। ईयर 2017 में इनेक्टस ने ये अचीवमेंट हासिल करी और इसके लिए उनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से भी रिकॉग्निशन मिली। इनेक्टस ने अब तक इनेक्टस इंडिया का नेशनल कंपटीशन 13 सालों में 4 बार जीता है। इसके अलावा इनेक्टस ने KPMG एथिक्स ग्रांट ऑफ 50,000 भी 4 बार जीती है। इनेक्टस की अचीवमेंट यहीं ख़त्म नहीं होती। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि महिंद्रा, वॉलमार्ट, डेल, फोर्ड, कोका कोला
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से भी इनेक्टस ने ग्रांट्स जीती हैं। पिछले 2 सालों में इनेक्टस ने अराउंड 50 कॉम्पिटिशन्स अक्रॉस द कंट्री जीते हैं। इनेक्टस के कोविड इनिशिएटिव में प्रोजेक्ट बसेरा के अंडर उनको श्री लक्ष्मीबाई कॉलेज ने भी रिकॉग्नाइज किया, जहां पर उन्होंने कोविड रिलीफ सेंटर्स में 50 मैट्स प्रोवाइड करे और लोगों की मदद करी। इनेक्टस को कॉलेज से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। हर साल कॉलेज ने उन्हें 50,000 रुपीज़ का बजट दिया है, जो उनको प्रोजेक्ट चलाने और लोगों की हेल्प करने में मदद करता है। Hi Vanshika. So this is Vanshika, the current president of Enactus. So Vanshika, I'm going to ask you some questions regarding Enactus and your tenure as a president. Sure. So Vanshika, what Enactus means to you? Like आपके लिए क्या importance रखता है Enactus आपकी लाइफ में? So I think for me, Enactus is about the communities, जिन communities के साथ हम work कर रहे हैं. So for me, it's about them. क्योंकि like right now we have 2 projects. So one is Prava and one is Basera. So एक में हम air pollution पे work कर रहे हैं and in the other we are working on the problem of homelessness as well as plastic pollution. So first project में we are working with farmers, we are working with potters. So that is the community that we are working with. In the second project we are working with homeless people. So ऐसे लोग हैं जिनके बारे में people don't think about. So for me, it's about them because we are empowering them not just financially, economically, but also socially as well. So that is what it means to me. Apart from that, you're always learning new things. So an artist to me is about learning also. क्योंकि कुछ ना कुछ every time the challenges that you face, so they are different from the challenges you had in the past, or maybe the presidents in the past had. So I think it's about learning and the opportunities that you get. Okay, that's great to hear. So Vanshika, you are the president since last year, right? Yeah. So what are the challenges you faced and like आपने उन challenges को कैसे overcome किया, कैसे tackle किया उन situations को? So as I mentioned कि it's about the community. तो जैसे if we are talking about the homeless people, तो अब उनके साथ trust build करना पड़ता है. So they don't trust you in the first time that you go. So every time that you go, you face new challenges. क्योंकि उनके पास अपनी problems है, you have your own problems that you face with the community. So you need to tackle them. So I think that is one of the challenges that I faced because 2 projects को handle करना, then bringing in a third project. So managing all of that, such a diverse set of challenges that you have in each project in bringing out a new project. So I think that was the toughest thing for me. But when you actually get down to it, when you start actually working on it, so I think the learning that is there, so that does help you in future as well. And मतलब एक time के बाद it doesn't become like a burden or it doesn't become overwhelming. You start getting adapted to it. You start learning कि कैसे manage करना है, not just your time, but how are you managing your efforts as well. Okay, so and वंशिका, जैसे आपने बताया प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, कम्युनिटीज के साथ वर्क करते हो, तो आपके लिए पर्सनली क्या लर्निंग है इस पूरे प्रोसेस में जो आप इनेक्टस में करते हो? So the biggest learning मेरे लिए the biggest learning has been कि जो different set of people हैं, not just when you're talking about the communities, तुम्हारी जो team भी होती है, every year the team changes. So how you are managing your team, how you are managing the communities that you're working with, how you are managing the efforts that you're putting in, how you're managing your time. So all of that is the biggest learning opportunity for me, and I think ये सबसे ज़्यादा important भी रहा है towards my presidential year as well. ओके, सो वंशिका, आई जस्ट वांट टू आस्क यू फाइनल क्वेश्चन. सो जैसे हर साल कॉलेज में न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, आप भी आए थे, आपने इनेक्टस ज्वाइन करी, तो जैसे इस साल न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को क्यों इनेक्टस ज्वाइन करनी चाहिए, आप उनको क्यों रिकमेंड करोगे? अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर द पार्ट ऑफ इट, व्हाई समवन न्यू शुड ज्वाइन इनेक्टस? So if we are talking about an actress, so it's not just a learning thing. Firstly, an actress join करने से you get to learn a lot of things, that's a given. But the kind of diversity that you experience, so that is one thing which honestly defines my college life. So the maximum learning that I have gained through college maybe has not been through the classrooms, but the work that I've done in an actress, because you get to learn a lot of things apart from the communities that you're working with. You get to learn a lot of things from the kind of people that you are working with. So the one of the I think important things in CBS is your peer learning will be, and in actors में you bond like a family.
You spend a lot of time together, you're working on the project, you know that it is your project, that you have to take it forward, that there are people who are dependent on you. So the kind of bonding that you create in Actis is, I think, something that cannot be done anywhere else, and is one of the major reasons why one should be joining an Actis, because I think it's one of the most fulfilling feelings that you can get. Okay, Vanshika, that's great to hear. I think that's it from my side. Thank Thank you you, so much. Vanshika. Thank you for your time. I am Vasu Agarwal, and I was the president of Enactus CBS in the year 2017-18. Last year, I worked with Bain Capability Network, and currently I'm pursuing my master's at ESCP in Paris. Enactus adds to your personality in ways that no other experience could have had. You manage businesses, you work with teams, you lead projects, you discuss, you brainstorm, you implement, and you grow. This is Akshat Agarwal, and I became a part of Enactus in 2015, briefly as a part of Project Udan, and then eventually as a founding member of Project Khidki. Enactus to me is honestly one of the most enriching and fulfilling experiences I could have taken out of my college life, and it's been a huge part in shaping who I am today. This is Garima Goyal. I was one of the founding members of Project Rahat of Enactus CBS, one of the presenters in the World Cup 2017 when we won the World Cup in London. How Enactus helped me is that just the projects that we do and the kind of stakeholders we meet, be it the ground level entrepreneurs or the government officials or the business leaders, gave me a sense of what exactly is out there in the world and what is it that we need to overcome to reach impact. We are, through some of the projects that you are working, beginning to uplift women out of the poverty, getting them out of shelters and getting them to be economically empowered is a very big thing. So my congratulations on that. मेरा नाम प्रमोद सिंह है, मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। पहले क्या था, गंदगी थी, यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं था। आज के डेट में ऐसा हुआ, लोग सारे यूज कर रहे हैं, लोग नाले पे नहीं जाते हैं, लोग पार्क में लेटिंग नहीं करने जाते हैं, सब हमारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं। राहत शौचालय, नाम भी राहत और काम भी राहत का है। Hello, I am Ananya, and my experience in Enactus SSCBS till now has taught me so much more than I expected, starting from learning to work in a team to standing accountable and delivering promises. Well, being a philanthropic-minded person, I always knew that you cannot expect monetary benefits out of the work you do for a social cause. But what you get here, what you learn, what you experience is so much beyond one's expectations. Well, you come across such diversity of people, you learn to deal with them, you learn the realities of the ground realities, and then you also learn to hustle for a cause, for a social revolution, and that's so much proud to be of. And each one of us is actually proud of that. And then again, being in Enactus is, I would say, not just being a part of a society or an organization. It's more like an experience, a feeling you will carry for the rest of your life. So definitely worth a shot. Thank you. Hi everyone, I'm Ritik. I'm currently working as an associate at Enactus SSCBS. So what is it that Enactus gives you? Or what is it that makes Enactus so special? Surely, you have a ton of learning opportunities. You get to meet so many new people. You become such a confident person. You become such a good orator. You develop a sense of business at a very early stage in your life. But the impact that you create through Enactus gives you a humongous sense of satisfaction. This makes Enactus a once-in-a-lifetime opportunity. Hi everyone, my name is Machka Sonali and I'm currently an associate at Enactus SSCBS. Although my journey has just begun, Enactus has left an indelible impression on me. The discipline, the experience of working in an equally driven team, the determination to succeed at something which empowers us as individuals and allow us to grow and advance alongside our social entrepreneurs is a fascinating experience. I would encourage everyone to join us so that they can benefit from Enactus' unrivaled work opportunities while creating a lasting impact